टेंस कितने प्रकार के होते हैं हम सबको पता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तो तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, तो पास्ट टेंस को भूतकाल, तो फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल बोलते हैं, हम सबको पता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 होते हैं, पास्ट के अंदर भी 4 होते हैं और फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 टेंस होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट के चारों को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद पास्ट और फ्यूचर की बारी आएगी। भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में बोलते हैं ता है, ती है, ते हैं। लेकिन अब हिंदी के ज़माने गए, अब हम इंग्लिश की डेफिनेशन जानेंगे। इंग्लिश की डेफिनेशन ये आपके सामने लिखी हुई है और ये है हमारी द एक्शन विच इज़ डन ऑन डेली बेसिस और एज अ मैटर रूटीन और ऑफ एनी हैबिट इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। यानी कि अगर हम कभी भी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो डेली हो जाए या फिर डेली रूटीन में आ जाए, ऐसी हैबिट को, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे ता है, ती है, ते हैं। आपने देखा होगा सूर्य पूर्व में उगता है, वह स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ। डेली रूटीन चीज़ों की बात जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ई एस भी लगा देते हैं। कब लगाते हैं एस या ई एस? सिंगुलर के साथ लगाते हैं। प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं। राम गोज टू बेड एट 10 PM। यहाँ पर राम एक है यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमने ई एस लगाया, गोज कर दिया। वहीं पे दे के साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाया क्योंकि दे एक प्लूरल है। और सी के साथ हमने एस लगा दिया, सी टेक्स कॉफ़ी कर दिया क्योंकि सी भी एक सिंगुलर है। समझ में आ चुका होगा आपको। लेकिन मेरा मेन काम, देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको अगर बेसिक टेंस नहीं आते तो आपको मेरे दूसरे वीडियो देखने पड़ेंगे। इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से कंपटीशन डोज के साथ बताने वाला हूं, यानी कि कुछ पॉइंट्स जो आपको एकदम क्लियर कर देंगे, वो समझते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो कौन से रूल हैं जो हमें कंपटीशन एग्जाम में बड़ा फायदा देने वाले हैं, कौन से ऐसे रूल हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में बड़ा फायदा देने वाले हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या कहता है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे कि ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, जनरली है, रेयरली है, सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, डेली, एवरीडे, एवरी नाइट, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, इस तरह के शब्द अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे जाए, समझ लेना भैया कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि आपके सामने एक पहला एग्जांपल हमारे सामने नजर आया है, रवि कम्स हियर एट नाइट। यहाँ पे एट नाइट आ गया, हम समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए तो एस लगा दिया। यहाँ पर जनरली आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्वाइस अ मंथ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दिया। जैसे ही ये शब्द आपको कहीं सेंटेंस में मिलते हैं तो आपको ध्यान देना है कि कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं, भैया वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो आराम से आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इन शब्दों को याद करने के बाद। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि कभी भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। अब आप कहोगे यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, तो भैया ब्रह्मांड जिसको माने, पूरी दुनिया जिसको माने, उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। या फिर प्रोवर्ब्स की बात करें, कहावतों की बात करें, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है ना। परमानेंट एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है और कहाँ से उगेगा, है ना, पूर्व में तो उगेगा। डेली रूटीन की बात चल रही है तो इसमें हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, तो इसको भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दिया। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया क्लियर। लंबी अभी लड़ाई है, सुन लो भैया, लड़ाई अभी लंबी है, यानी कि एक क्लियर हुआ है, 11 अभी बाकी हैं। बिल्कुल टिके रहो वीडियो पे, तब आपको एकदम 11 के 11 यानी कि पूरे टोटल जो 12 हैं वो समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड की तरफ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को रहा है, रही है, रहे हैं बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़िए, द एक्शन विच शोज कंटिन्यूस प्रोसेस इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। यानी कि ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूस प्रोसेस की बात करता है, कोई जा रहा है तो जा रहा है, कोई आ रहा है तो आ रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस की बात करता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अफर्मेटिव की अगर हम बात करें, यानी कि इसमें क्या लगता है, तो हम सबको पता है इज, आर, एम लगते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है
ING। एज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ और एम लगता है आई के साथ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो कि सम बॉयज आर प्लेइंग हॉकी तो दे आर राइटिंग अ लेटर। इस तरह से हमें समझ में आ चुका है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है इज लेकिन कॉम्पिटिशन डोज की बारी है। कॉम्पिटिशन डोज की अगर हम बात करें, इसको ध्यान से समझते जाओ, कॉम्पिटिशन डोज को बहुत मदद करेंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंस इट इज नॉन परफेक्ट टेंस, हम सबको पता है ये नॉन परफेक्ट टेंस है, यानी कि परफेक्ट टेंस नहीं है। इसलिए परफेक्ट टेंस नहीं है तो टाइम नहीं आ सकता, टाइम कभी भी इसके साथ नहीं आएगा। जैसे कि ही इज वर्किंग देयर फॉर लास्ट 3 मंथ से गलत हो जाएगा, सही आंसर होना चाहिए ही हैज बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 3 मंथ्स। यानी कि टाइम आएगा तो हैज बीन हैव बीन लगाना पड़ेगा, टाइम नहीं आएगा तो हमें इजआरएम लगाना पड़ेगा। समझ में आ चुका होगा आपको। अब इसके भी शब्द देख लो, इसके भी कुछ शब्द हैं जैसे कि एट दिस मोमेंट है, एट प्रेजेंट है, प्रेजेंटली है, करेंटली है, नाउ है, दिस मॉर्निंग है, दिस इवनिंग है। ये शब्द आपको कहीं मिल जाए तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और आंख बंद करके आप एचआरएम का प्रयोग कर सकते हो, ध्यान रखना। जैसे कि मिस्टर पाल इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट आ गया तो भैया मिस्टर पाल ही तो पढ़ा रहे हैं आपको, मेरा नाम है राघवेंद्र पाल और मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मिस्टर पाल इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, यानी कि इसमें आराम से हम समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हो रहा है। ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, नाउ जैसी लग गया हम समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दे आर डूइंग जॉब एट दिस टाइम लगाया हम समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो हिंदी में उसको बोलते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन इंग्लिश में द एक्शन विच बिगिंस इन द पास्ट, ऐसा एक्शन जो किस में शुरू हो, पास्ट में शुरू हो, और एंड कम्स टू क्लोज इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बिल्कुल करीब आ जाए। जैसे अपन बोलते हैं ना चुका है, चुकी है, चुके हैं, कोई काम एकदम खत्म हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस, इसी टेंस में तो रखा जाता है वो। इसमें लगता है क्या, हैज और हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ और आई के साथ, प्लूरल के साथ और आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड हैज पार्टिसिपेटेड इन दैट फंक्शन, भैया इसमें जैसे हमने देखा कि ये कोई काम बिल्कुल खत्म हुआ, मतलब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। इसके कॉम्पिटिशन डोज की बात करते हैं, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जान लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जान लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट के भी जान लीजिए। तो भैया कुछ शब्द आपको अपने दिमाग में रखना है, वो शब्द कौन कौन से हैं, एवर है, नेवर है, येट है, जस्ट है, रिसेंटली है, लेटली है, सो फार है, अप टू नाउ है, ऑलरेडी है। ये शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ये सब दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंटली आ गया तो भैया इसमें हम समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट है। ऐसे यहाँ पे येट आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं भैया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होता है द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन आज भी चल रहा है और समय के साथ चल रहा है, ऐसे टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन भैया सिंस और फॉर लगाना बिल्कुल मत भूलें ऐसे टेंस में, है ना। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसके साथ, निश्चित समय के साथ। फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसके साथ, अनिश्चित समय के साथ। जैसे मैंने बोला वह 2 बजे से खेल रहा है, सिंस 2 o'clock, वह 2 घंटे से खेल रहा है, फॉर 2 hours, है ना। जब निश्चित समय की बात होगी तो हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित की बात होगी तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इसमें कॉम्पिटिशन डोज की बात करें तो हम सबको पता है कि टाइम आ गया तो हमें हैज बीन हैव बीन ही लगाना है। तो यहाँ पे ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर गलत हो गया भैया, क्योंकि टाइम आ गया, इसलिए हैज बीन सही आंसर होगा, ये आपको रखना है ध्यान। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट के 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 8 टेंस अभी इंतजार कर रहे हैं आपका। रुके रहें वीडियो में और सीखते रहें एक एक टेंस आपको। आगे बढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। भैया ऐसा एक्शन जो हैपेंड हुआ एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि पास्ट में हैपेंड हुआ यानी कि हुआ और फिनिश्ड भी हो गया, ऐसे एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी में बात करें तो मात्राओं से जो सेंटेंस एंड होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। अगर हम लोग अफर्मेटिव की बात करें यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसा एक टेंस है अकेला जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी सब सेंटेंस में किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है,
ओनली पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है भैया। तो हमने को कुछ एग्जांपल देख लिए, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, सी केम टू सी मी लास्ट नाइट। लेकिन ध्यान रखें पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव में जाओगे तो क्या लगाओगे, डिड नॉट लगाओगे, और डिड नॉट लगाने के बाद हमें लगानी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें सेकंड फॉर्म का कोई काम नहीं होगा। जैसे कि ही डिड नॉट मीट मी, इसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। दे डिड नॉट अटेंड दैट फंक्शन, इसमें भी डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं और इसकी कॉम्प्रिहेंशन डोज की बात करते हैं। कभी भी आपको कोई सेंटेंस नजर आए और उस सेंटेंस में अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इस तरह के शब्द मिल जाएं तो आगे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारे सामने है, इट इज़ हाई टाइम लग गया तो आगे हमने टुक लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा नियम होता है कि इट इज़ हाई टाइम आ गया तो सेकंड फॉर्म आगे वाले सेंटेंस में लगना चाहिए। ऐसे ही कुछ शब्द आपका फिर से इंतजार कर रहे हैं जो आपको बताएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को दिखाते हैं। भारी मदद आपकी होने वाली है इस वीडियो से, तो देखते जाइए भैया, अच्छी तरह से समझते जाइए। देखिए साहब, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि यस्टरडे हो, द बिफोर यस्टरडे हो, द अदर डे हो, है ना, एगो हो, लास्ट मॉर्निंग हो, लास्ट इवनिंग हो, बिफोर 1 मंथ हो, डे बिफोर यस्टरडे हो। ऐसे शब्द जो पुरानी चीज़ों को बताते हैं, ऐसे शब्दों को अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट है ना। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा हम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है। नीचे दिए एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हो। द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1999। अब वॉज बिल्ट ये क्या है, पैसिव वॉइस का है तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पैसिव वॉइस में है। आई बॉट ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट है। सम बुक्स ऑन लास्ट संडे, जैसे लास्ट संडे आ गया हम समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट है। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो भैया पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट होता है। जहां प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा वहीं पास्ट कंटिन्यूस लगेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी हम लोग पूरी डेफिनेशन क्या कहता है, तो द टेंस विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन पास्ट इटसेल्फ इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। ऐसा टेंस जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया और कंटिन्यू चल रहा था, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। इसमें लगाते हैं वॉज और वर। वॉज जो है वो सिंगुलर और आई के साथ आता है और वर जो है वो प्लूरल के साथ आता है। जैसे ही वॉज मेकिंग एफर्ट्स और वी वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, ऐसे समझ सकते हो आप एग्जांपल से। अब इसके कॉम्पिटिशन डोज पे आते हैं। एक एक टेंस का मैंने कॉम्पिटिशन डोज दिया है, आप लोग बस ईमानदारी से पढ़ते रहें, अच्छा करते रहें। जैसे सम वर्ड्स लाइक, कुछ शब्द हैं जैसे कि एट दैट टाइम है, एट दैट मोमेंट है, इन पास्ट है, येस्टरडे है, मॉर्निंग है ना, येस्टरडे मॉर्निंग है, बाय येस्टरडे है। इस तरह के जो सेंटेंस शब्द होते हैं अगर आपको कहीं दिखाई दे जाएं तो हम समझ जाएंगे कि ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बात और ध्यान करने कीजिए, वो ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या हो रहा था, एट दिस टाइम हो रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो गया, एट दैट टाइम हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इन प्रेजेंट हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में इन पास्ट हो गया, यानी कि प्रेजेंट का पास्ट है। जैसे एग्जांपल नीचे आप समझ सकते हो, आई वॉज राइटिंग दिस बुक येस्टरडे मॉर्निंग, तो ही वॉज रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, है ना। शब्दों से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा टेंस है, बस आपको ध्यान से यहाँ पे एक एक चीज पढ़नी है। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट होता है, उसमें लगता था हैज और हैव, तो इसमें लगता है हैड। द प्रीवियस एक्शन विच वॉज टोटली कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। ऐसे टेंस को इस कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड और व्हेंस ही रीच देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। इस तरह के सेंटेंस के एग्जाम्पल आप सीख सकते हो। इसमें कोई कॉम्प्रिहेंशन डोज नहीं है, डायरेक्ट बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो भैया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम एंड कंटिन्यूड इन पास्ट स्टेप इटसेल्फ इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। यानी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और कंटिन्यू चल रहा था, टाइम के साथ चल रहा था, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इसमें लगता है हैड बीन। क्या लगता है, हैड बीन, और सिंस और फॉर लगेगी। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स और आई हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 2013। इस तरह से हमारे हो गए पास्ट भी खत्म। अब बारी है भैया फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो ऐसा एक्शन जो आने वाला है ना, बोलते ना, वह जाएगा, यानी कि आने वाला है। तो द एक्शन विच टॉक्स अबाउट नियर फ्यूचर,
ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर के बारे में बात करे इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस, ऐसे टेंस इस ऐसे उसको हम लोग एक्शन को इस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो भैया विल और सेल आता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई और बी के साथ सेल लगता है और बाकी सब के साथ हमारा विल का प्रयोग हो सकता है। एक एक चीज़ आपकी लिखी हुई है, जैसे ही विल हेल्प यू और यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि जब नियर फ्यूचर की बात आती है तो हम लोग उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कॉम्पिटिशन डोज की इसकी अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन डोज में भैया ऐसे शब्दों को ध्यान रख लो, एक एक कॉम्पिटिशन डोज को आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे टुमारो है, आफ्टर है, डे आफ्टर टुमारो है, मतलब फ्यूचर की बात करें नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं टेंस होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ही विल मीट यू टुमारो, शी विल स्टार्ट हर बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, इस तरह के जो टेंस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो द एक्शन विच विल बी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन फ्यूचर इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। जैसे विल बी सेल बी का प्रयोग इसमें करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी, और इसमें भी सेल और विल का वही खेल है। जैसे ही विल बी हेल्पिंग यू और यू विल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो, इस तरह से हमारे हो गए सेंटेंस। और आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट द एक्शन विच सोज इमेजिनेशन ऑफ फ्यूचर, इमेजिनेशन की बात करें जैसे अपन लोग बोलते हैं कि 2025 तक हमारी नौकरी लग चुकी होगी, है सोचते हैं मन में कि ऐसा हो चुका होगा भविष्य में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ऐसा हम लोग सोचते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट इसमें लगता है भैया विल हैव और सेल हैव। जैसे द क्रॉस विल हैव डिस्ट्रॉयड बाय सैटरडे, हो सकता है कि सैटरडे तक ये क्रॉस पूरी खत्म हो जाए, जो भी वहाँ पे सिचुएशन बन रही हो। सी विल हैव रीच देयर बाय 2 PM, वो 2 बजे तक वहाँ पहुँच चुकी होगी। तो फ्यूचर इमेजिनेशन की बात करते हैं, इनमें लगता है बाय का प्रयोग। फ्यूचर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो उसमें लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसमें भी कोई कॉम्पिटिशन डोज नहीं है, जितने भी कॉम्पिटिशन डोज मैंने बताए हैं वो सबको आपको याद रखना है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो भैया हम सबको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है विल हैव बीन और सेल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस और फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस नहीं है। इसी के साथ हमारे टेंस हुए ख़त्म। निश्चित तौर पे आपको एक एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी, लेकिन इसके लिए बेसिक होना आपका बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूँ कि आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा और आपको कॉम्पिटिशन डोज अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आपको करना है वो सारे कॉम्पिटिशन डोज अपने दिमाग में सेट, जिससे आपका बहुत अच्छा होगा। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।